बानी पीटीआई वो भी उनको एक ऑब्सेशन था। यही बात वो दोहराए चले जाते थे कि बस अब मुझे कत्ल कर रहे हैं, ये मुझे कत्ल कर रहे हैं और ये मुझे कत्ल कर देंगे, ये मुझे कत्ल कर देंगे। हर रोज तवज्जो हासिल करने के लिए, खबरों में रहने के लिए ये नाराज लगाना चाहते हैं, ये कत्ल करवाना चाहते हैं। तो रियासत के खिलाफ जो बगावत होती है उसमें तो माफी की गुंजाइश ही कोई नहीं। सुहेल आफरीदी साहब का ये कहना कि निजाम के जो बड़े हैं या वफाकी हुकूमत जो है, ये लोग जो है मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं, या ये कि ये मंसूबा इनका है गवर्नर राज लगाने का पख्तूनख्वा में, या ये है कि ये मुझे किसी भी तरीके से लपेटना चाहते हैं वगैरह वगैरह। ये इस तरह की बातें हैं कि आदमी यानी जिद बोरियत हो जाती है। अगर आप गौर करें कि यानी जो इनके लीडर हैं बानी पीटीआई, वो भी उनको एक ऑब्सेशन था। यानी जब वो इक़्तिदार से निकले हैं तो उसके बाद उन्होंने अनगिनत मरतबा अपने खिताबात में, अपने वीलॉग्स में, अपने बयानात में, मीडिया के साथ गुफ्तगू में यही बात वो दोहराए चले जाते थे कि बस अब मुझे कत्ल कर रहे हैं, ये मुझे कत्ल कर रहे हैं, ये मुझे कत्ल कर देंगे, ये मुझे कत्ल कर देंगे। ये नहीं है कि उन्होंने इसका, आप यूं कहिए कि दिन रात एक मंत्र की तरह उन्होंने इसको जपना शुरू कर दिया था कि ये मुझे कत्ल कर देंगे, और एक ऑब्सेशन में वो चले गए थे। अब वही जो है वो उनकी लीडरशिप में, यानी जो बाकी सुहेल आफरीदी साहब भी उसी में मुब्तला दिखाई देते हैं कि निज़ाम के लोग जो हैं ये मुझे हटाना चाहते हैं, मुझे कत्ल कर देंगे या गवर्नर राज लगा देंगे, ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं। दरअसल ये एक स्ट्रेटजी होती है कि आप किसी से भी उसकी परफॉर्मेंस के बारे में जब कोई क्वेश्चन करने का कोई इरादा करें या पूछें तो वो जवाब पे शोर मचा दें कि यहाँ पे तो जान के लाले पड़े हुए हैं, आपको परफॉर्मेंस की पड़ी हुई है। यानी एक तरीका है ना कि हर रोज तवज्जो हासिल करने के लिए, खबरों में रहने के लिए ये नाराज लगाना चाहते हैं, ये कत्ल करवाना चाहते हैं, ये मुझे ओ भाई, वो जो करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं वो जाने, लोग जाने। आप जवाबदेह हैं उस काम के लिए जो आप कर रहे हैं। सवाल यह है कि आप क्या कर रहे हैं। यानी कि ये ऐप बनाने की दुनिया है, रोबोटिक्स की दुनिया है, आईटी की दुनिया है, ये अब स्पेस साइंसेस की दुनिया है। इंफॉर्मेशन का एक फ्लो है जो भागा चला जा रहा है और दुनिया भर के नौजवान उससे फायदा उठा रहे हैं। आपसे तो ये उम्मीद थी कि आप पख्तूनख्वा के नौजवानों में किसी तरह, यानी पख्तूनख्वा के नौजवान सलाहियत में कम नहीं है दुनिया के किसी भी दूसरे खिते से। तो पख्तूनख्वा के नौजवानों को हमें तो कोई टेक्नोलॉजी हब, कोई इस तरह के पार्क्स यानी आप बनाते और हम देखते कि पख्तूनख्वा के लोग जो हैं वो आपने कोई इनामात रखे हुए हैं एप्लीकेशंस बनाने पे, बेस्ट एप्लीकेशन बनाने पे कोई ऑनर मिलेगी, या आपको यानी टैलेंट हंट का कोई तरीका नया वज़ा करेंगे, नौजवानों को आईटी की तरफ लेके जाएंगे, रोबोटिक्स की तरफ लेके जाएंगे, मॉडर्न साइंसेस पढ़ाने के लिए दुनिया भर से लोग ढूंढेंगे, दुनिया भर से उस्तादों की तलाश करेंगे, माहिरीन की तलाश करेंगे जो आके पख्तूनख्वा के यूनिवर्सिटीज़ में आपके बच्चों को पढ़ाएं, ट्रेनिंग दें, मॉडर्न ट्रेनिंग, सिविल ब्यूरोक्रेसी को मॉडर्न ट्रेनिंग कैसे देनी है, नए टूल्स को कैसा, यानी ई गवर्नमेंट कैसे बनाएं, लोगों की यानी फ़ोन पे लोग किस तरह से अपने सरकारी ये जो मसाइल हैं वो हल करने के काबिल हो जाएं, उनको दफ्तरों में धक्के खाना जो है उनके मुकद्दर में जो ज़िल्लत लिखती जाती है बाज़ौक़ात मोस्ट ऑफ द टाइम बगैर किसी वजह के, वो ख़त्म हो। तो जहां हमें इस तरह के गवर्नेंस के नए आइडियाज़ दिखाई देने चाहिए थे पख्तूनख्वा में, जहां हमें एक नई एनर्जी नजर आनी चाहिए थी, जहां हमें एक मॉडर्न गवर्नेंस और मॉडर्न वर्ल्ड के साथ यानी चलने की कोशिश दिखाई दी जानी चाहिए थी, वहां पे हमें ये कहानियां मिल रही हैं कि वो तो मुझे कत्ल कराना चाहते हैं। अब आप मुझे बताएं ना, परफॉर्मेंस आप क्या पूछेंगे कि भी आपने हेल्थ में क्या किया, आपने एजुकेशन में क्या किया, आपने अपॉर्चुनिटीज नौजवानों के लिए, यूथ के लिए आपने क्या किया, आपने स्पोर्ट्स में क्या किया, आपने आईटी में, ये सवाल पूछे जाएंगे ना। ज़ाहिर है जमहूरियत में ये होता है, लोग आपसे सवाल पूछते हैं हुक्मरानों से। तो जब आप सवाल पूछेंगे आगे से जवाब ये मिल जाते हैं कि मेरी तो जान को खतरा है, वो तो गवर्नर राज लगाना चाहते हैं। तो अब अगर इस तरह का शोर मचा रहेगा तो परफॉर्मेंस की यानी बात फिर कहाँ, वो नौबत नहीं आती उस तरफ जाने की। और रही बात ये कि ये इल्ज़ाम इस तरह के लगाना, देखिए बात ये है कि पाकिस्तान एक इस तरह का मुल्क है जिसकी तारीख से हम सब वाकिफ हैं। सो अगर गवर्नर राज जिस दिन तय कर लिया, तय करने वालों ने कि लगाना है तो लगा देंगे, यानी इसमें उनको फिर रोकने वाला कौन है। आपकी हुकूमत अगर उन्होंने मुअत्तल करनी किसी और तरह से करना, 1000 तरीके हैं, करवा देंगे। पहले नहीं हुआ ऐसे कभी, तो क्या यानी वो कर गुजरेंगे, फिर जो होगी देखी जाएगी। तो इस तरह के जो है ना, मतलब बिला वजह के इल्जामात और बिला वजह की बहस, ये अफसोस है कि वही लट्टू की तरह पीटीआई घूमे चली जा रही है एक जगह, अपने आप का इन्होंने बेड़ा गर्क करवा लिया। वही लीडर साहब हैं इनके,
شور مچا مچا کے کسی کا ارادہ نہیں تھا پکڑنے کا، کسی کا ارادہ نہیں تھا اس طرح سے بند کرنے کا، مجبور کر دیا پورے نظام کو کہ پکڑ کے بند کرو، کر دیا انہوں نے بند. اب ٹائم فش بیٹھے ہیں، انقلاب لانے چلے تھے، ناکام ہو کے بیٹھے ہیں، پارٹی تتر بتر کرا دی، ان گنت نوجوانوں کے مستقبل تباہ کروا دیے، جوتے پڑ کے اپنی تباہی کروا دی اور بیٹھے ہیں. یعنی جذبات کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ. تو شکر کریں گے پاکستان اس طرح کی ریاست ہے، اس طرح کا ملک ہے. تو ریاست کے خلاف جو بغاوت ہوتی ہے اس پہ تو معافی کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو پاکستان، جیسا میں نے گزارش کی کہ ایک کھلا ڈولا ملک ہے، یہاں پہ اس طرح سے قانون کی عمل نہیں ہے. ورنہ ناکاب انقلاب جو پی ٹی آئی نے کوشش کی تھی، اس کے بعد اگر کوئی اور ریاست ہوتی تو وہاں تو گولیاں مار دی جاتی ہیں، وہ تو پھر بات ہی نہیں ہوتی صرف سے. سو بنیادی طور پہ یہی انسان امید کر سکتا ہے. گو کہ پی ٹی آئی سے عقل کی امید لگانا کو بہت دانش مندی نہیں ہے اپنے اندر، لیکن پھر بھی امید کرنی چاہیے کہ کبھی نہ کبھی ان کو عقل آئے گی، کبھی نہ کبھی یہ کنفرنٹیشن کے اور جذباتیت سے، اندھے پن سے نکلیں گے، اندھی نفرت سے نکلیں گے، اور ریشنل ہو کے چیزوں کو دیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور یہ بھی سمجھیں گے کہ حالات جو ہیں وہ کسی کو آئیڈیل کبھی نہیں ملا کرتے، انہی حالات کے اندر رہ کر کام کرنا پڑتا ہے. پیپلز پارٹی ہے وہ سندھ میں بیٹھی کام کر رہی ہے، نون لیگ ہے وہ پنجاب میں بیٹھی کام کر رہی ہے، اور ان کے بدترین مخالف بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کام نہیں کر رہے. اب زیادہ کام کون کر رہا ہے؟ عوامی فلاحی بہبود کے پیپلز پارٹی کر رہی ہے، یہ نون لیگ کر رہی ہے. مقابلہ ان کا اس میں ظاہر ہے کہ وہ دونوں جو باتیں ہیں وہ کرتی رہیں گی، لیکن اس سے انکار آپ نہیں کر سکتے کہ وہ کام نہیں کر رہے. پیپلز پارٹی کا اپنا ایک انداز ہے کام کرنے کا، نون لیگ کا اپنا ایک سگنیچر ہے کام کرنے کا. لیکن اس طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ سکیمز، اس طرح کی کوئی لوگوں کے لیے سکیمز، کوئی ریلیف کی سکیمز، کوئی فیوچر کا ویژن، کوئی ہسپتال، کوئی انفراسٹرکچر، کوئی یعنی بڑا منصوبہ لوگوں کے لیے پختونخوا میں نظر نہیں آتا، دور دور تک نظر نہیں آتا. تو صرف یہی ہے شور 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 شور. اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے کیونکہ دہشت گردی کا شکار ایک صوبہ ہے، اور انفارچونیٹلی ان کو اس طرح کی ایک حکومت ملی ہوئی ہے. 2013 ایک طویل مدت ہوتی ہے، 2013 سے بیٹھے ہیں، 2026 آ چکا ہوا ہے. اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوتا تو بہت عرصہ ہوتا ہے یہ پختونخوا میں ڈلیور کرنے کے لیے، کچھ بھی نہیں کر سکے. اور وہی شور شرابہ جس سے آئے تھے آج تک اسی شور شرابے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہی انفارچونیٹلی باقی ان کی پارٹی کا بھی حال ہے. تو ظاہر ہے کہ اس طرح کسی بھی جماعت کا کوئی مستقبل نہیں ہو سکتا.